नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्याग एजुकेशन जीरो चैनल पर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने संज्ञाओं में संज्ञा की परिभाषा आपने पढ़ ली है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आपको हमने पढ़ा दिया है। और ये आपके सामने है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा जानना क्यों जरूरी है, यानी कलेक्टिव नाउन। तो आपके सामने परिभाषा की जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? समूहवाचक शब्द होते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा होती है। आपको क्लियर कर लें कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह या झुंड का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन मानी जाती है। पॉइंट यहाँ पर नोट करिए कि समूहवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं ये हमेशा एक वचन मानी जाती है, क्योंकि वह पूरे समूह यानी पूरे समूह या झुंड को दर्शाती है। ये देखोगे तो लगता है कि ये बहुवचन को दर्शाती है, लेकिन ये जो होती है समूहवाचक संज्ञा जो होती है ये एक वचन होती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि समूहवाचक संज्ञा शब्द एक वचन होती है और ये पूरे झुंड को दर्शाती है, लेकिन ये एक वचन मानी जाती है। जैसे उदाहरण में लिखा है कि सैनिक। सैनिक का मतलब है कि बहुत सारे सैनिकों का समूह होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे सैनिक कई लोग होते हैं। लेकिन ये जो सैनिक शब्द है, आपको पता है सैनिक यानी सेना शब्द है, लिखा यहाँ पर मान लीजिए सेना, सेना या सैनिक। तो सैनिक शब्द या सेना शब्द है अकेला, लेकिन बहुत सारे लोगों को दर्शाता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है कि सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको क्या बताना है? समूहवाचक संज्ञा। लेकिन ये एक वचन को दर्शाती है कि बहुवचन को? तो ये एक वचन मानी जाती है, दर्शाती बहुवचन को। ठीक है, जैसे भीड़। भीड़, अब क्राउड मीन्स भीड़, बहुत लोगों को मिलाकर के भीड़ बनती है। लेकिन जो भीड़ शब्द है, ये जो भीड़ शब्द है ये आपका क्या है? कौन सा शब्द है? ये आपका समूहवाचक है। और इसको माना क्या जाता है? इसे हमारा एक वचन माना जाता है, सिंगुलर नंबर एक वचन माना जाता है। जैसे टोली, कई व्यक्तियों को मिलाकर एक टोली बनती है। जब काम वाम करने जाते हैं ना तो टोली बना लेते हैं भाई, चार लोगों की, 10 लोगों की एक टोली बन जाती है। तो कई लोगों को मिलाकर के एक टोली बनती है। तो टोली शब्द जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि टोली शब्द में कि कौन सी संज्ञा है, तो आप क्लियर होकर बता देंगे कि टोली शब्द में हमारा समूहवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। इंग्लिश जैसे अंग्रेजी में होता है कि आर्मी, टीम, क्लास, ये सब सिंगुलर नंबर माने जाते हैं, बट इनका जो अर्थ होता है ना बहुवचन को दर्शाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए चाबी का गुच्छा, जो गुच्छा शब्द है, जैसे आप कर दीजिए गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा। तो चाबियों के गुच्छा में कई चाबियां होती हैं, लेकिन जो गुच्छा शब्द है वो क्या होता है? समूहवाचक। कौन सा होता है? समूहवाचक। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा जैसे आपसे कह दिया जाए अंगूर का गुच्छा, तो ये जो शब्द है गुच्छा, गुच्छा ही शब्द आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये क्या है? कौन सी संज्ञा है इसमें? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है? आपको समझ में आ गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा बहुत ही सरल है। समूहवाचक संज्ञा जो भी होती है, समूहवाचक संज्ञा जो है वो किसी समूह को यानी झुंड को, समूह को दर्शाने का काम करती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि ये दर्शाती तो एक से अधिक लोगों को है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है, माना ये क्या होता है? एक वचन माना जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब आप लोगों से कोई बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि समूहवाचक हम आपको संज्ञा ने पूरी क्लियर करवा दी है। हमने आपको संज्ञा पढ़ा दिया कि संज्ञा कितनी होती है, क्या होती है। हमने पांचों संज्ञा आपको बता दी है। एक एक वीडियो हमने अलग अलग संज्ञाओं को डाला, इसलिए डाल दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो कि भाई संज्ञा समझ में, और आपको बड़े क्लासेस भी बड़े ना लगे। 4 मिनट 5 मिनट की क्लासें हैं, जब आप सभी क्लासों को देख लेंगे तो हम आपसे वादा करता है कि आपको संज्ञा से कभी भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप एक बार सारी क्लासों को देख लीजिएगा, फिर बताइएगा। अगर कोई भी संज्ञा किसी भी प्रकार से आपकी कभी भी एग्जाम में छूट जाए, यूपीपी का हो, यूपी पुलिस का, जैसे रेलवे का हो, जिसमें भी हिंदी पूछे, यूपी पेट का हो, रेलवे का हो, टीचर का हो, जिसमें भी है, तो अगर हिंदी अगर है, हिंदी पूछा जा रहा है, तो आपसे एक भी नंबर का, आपसे कभी भी संज्ञा से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे।